नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपने मेरी कल की वीडियो देख ली होगी जो मैंने बनाई थी जॉब चार्ट के ऊपर। मतलब सहायक लेखाकार के क्या कार्य होते हैं, लेखाकार के क्या कार्य होते हैं, और अगर दोनों में से एक नहीं है तो एक ही को दोनों काम देखने होते हैं ऑफिस में। ये सब मैंने आपको पूरा डिस्कस किया था, पूरा डिटेल में। अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, ताकि आपकी जब जॉब लग जाए आपको कार्य करने में आसानी हो। लेकिन ये तो चलिए बात की बात है, पहले आप ये जानिए कि जब जॉब लग जाती है तो फर्स्ट डे जब ऑफिस जाते हैं क्या डिटेल्स और क्या सर्टिफिकेट और क्या चीज़ें लिख के जानी होती हैं आपको अपने साथ, ताकि वहाँ आपको कोई दिक्कत ना हो और आपकी ज्वाइनिंग आसानी से हो सके। तो चलिए इस पे फिर डिटेल में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, सिलेक्शन तक के रिजल्ट और सिलेक्शन के बाद एक प्रोसेस होता है। जब आपका रिजल्ट आ जाता है, यूपीएससी घोषित कर देता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, उसके बाद आपको एक लेटर आता है आपके घर पर, जिसे कहते हैं मेडिकल। तो वो मेडिकल आपको करवा के वो सर्टिफिकेट आपको देना होता है, भेजा जाता है। उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन आपके यहाँ 2 कांस्टेबल वगैरह कोई भी आएंगे और आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग जांच करेंगे कि आप यहाँ के निवासी हैं, आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है। उसके बाद वो रिपोर्ट बना के आपके कार्यालय में भेजेंगे। जैसे कि हम लोगों का तो आंतरिक लेखा के थ्रू हुआ था। आंतरिक लेखा ही हमारा हेड डिपार्टमेंट था, वहाँ भेजा गया था। आप लोगों का हो सकता है कोई अन्य विभाग में हो, या हो सकता है इसी में हो, जहाँ जैसे पद होंगे आपको बुलाया जाएगा। तो उसके लिए फिर पुलिस वालों ने फिर वहाँ भेजे थे। लेकिन पुलिस वाले भी इस तरह से तुरंत करके नहीं भेजते, आप भी जानते हैं, कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है। उसके बाद ही वो आपके कागज़ वहाँ भेजते हैं कि सब कुछ ठीक है। आपका पुलिस जब उनके पास आपका पुलिस वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट पहुँच जाता है, उसके बाद जाके वो आपको फिर एक लेटर जारी करते हैं कि आप यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आइए कार्यालय में। फिर उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ जाते हैं। उसके बाद आपका कई महीनों इंतज़ार करने के बाद, या अगर मतलब आपका विभाग थोड़ा तेज़ है तो हो सकता है महीने भर के अंदर ही आपको वो ज्वाइनिंग लेटर आपके घर भिजवाता है। तो बहुत सब होते होते जब रिज़ल्ट हमारा 2019 में आउट हुआ, अक्टूबर 2019 में, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर फरवरी 2020 में रिसीव हुआ है, 24 फरवरी को। और जब 24 फरवरी को ज्वाइनिंग लेटर आया तो आप जानते हैं कितनी खुशी होती है, पहली सरकारी नौकरी। और उसके बाद से ही सोचना शुरू कर दिया कि कब ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है। तो सब लोग ये सोचते हैं कि चलो 1 तारीख को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये होता है, उसमें लिखा होता है ज्वाइनिंग लेटर में कि आपको 1 माह के अंदर ज्वाइन करना है, 30 दिनों के अंदर। तो हमने भी सोचा कि चलो ठीक है, अभी तो 24 तारीख ही है, तो हम भी ज्वाइन कर लेंगे अपना 1 मार्च से। लेकिन हमने बाकी लोगों से पता किया तो सुनने में आया कि बाकी सब लोग तुरंत ज्वाइन कर रहे हैं। कि उससे कुछ नहीं होता है कि आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाती है। जिस दिन आप ज्वाइन करते हो उसी दिन से आपको सैलरी मिलने लगती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की सैलरी बहुत अच्छी है, जुपिटर प्लेसेस से चयन होके जाते हैं। तो मैंने आप सैलरी के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो भी बना रखा है, देखा होगा आप लोगों ने। तो अब कौन छोड़ना चाहेगा भाई, आप घर पे बैठ के अपना लॉस क्यों करोगे अगर आपके पास कोई काम ना हो। तो इट इज़ बेटर कि आप जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लीजिए। मुझे भी यही सलाह दी गई, तो मैंने कहा ठीक है। अब आप सोचिए कि फर्स्ट डे ऑफिस का ज्वाइनिंग, और वो भी मैं एक लड़की, कभी मैंने ऑफिस में काम नहीं किया, मैं जानती ही नहीं थी, ना ही मेरे कोई दोस्त रिश्तेदार कोई ऐसा नहीं था जो ऑफिस जाता हो, लड़कियों में स्पेशली। मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे होता है, क्या होता है, कैसा ड्रेसअप होके जाना चाहिए, नॉर्मल जाते हैं कैसे। तो क्योंकि लड़कों के लिए तो आसान होता है, आपने आराम से अपना ट्राउज़र पहना, शर्ट पहना, आप अच्छे से शूज़ वगैरह पहन के पहुंच गए। लेकिन लड़कियों में दिक्कत होती है ना कि ज़्यादा ज्वेलरी कैरी नहीं की है, ज़्यादा बैंगल्स वगैरह तो नहीं पहने हैं, ज़्यादा हाई मेकअप तो नहीं है, ज़्यादा अच्छा हेयर स्टाइल वगैरह, हर चीज़ सोचनी पड़ती है। क्योंकि आप पहली बार फर्स्ट डे जा रहे हो, आपका फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। तो वहाँ हर लोग आपको ही देखते हैं कि ये आई हैं, इनसे मिलने। तो सब आपसे मिलने भी आ रहे होते हैं, ऑफिस में जितना भी स्टाफ होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत सोच समझ के, नींद ही नहीं आती है आपको। अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर हाथ में हो, आपको पता है कल परसों मुझे ज्वाइन करना हो, आपको नींद ही नहीं आएगी। ट्रस्ट में, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर हाथ में होगा आप भी ऐसा ही करोगे। तो मैं भी काफ़ी कुछ सोचने के बाद मतलब डिसाइड कर पाई कि हाँ क्या ड्रेसअप होगा, क्या कुछ होगा। फिर नेक्स्ट डे मुझे जाना था, तो उसके साथ उन्होंने मतलब लिखा हुआ होता है ज्वाइनिंग लेटर में कि जब आप ज्वाइन करने आए तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके आए। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तो रख लिए अच्छे से। उसमें लेकिन था कि चरित्र प्रमाण पत्र 2 चाहिए थे। अब चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं, उसमें अधिकारी के साइन हो। हम किसी अधिकारी को जानते नहीं थे, क्योंकि हम भी आप ही लोगों की तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो किससे जाके भैया अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएं।
जो आपको अधिकारी अच्छे से जानता हो, गेजेटेड ऑफिसर हो, वही साइन करेगा उस पर। तो फिर और 2 एफिडेविट भी लगते हैं। 2 एफिडेविट आपको जाके वहाँ से बनवाने होते हैं कोर्ट से, मतलब कोर्ट के जो बाहर टाइप वाले होते हैं वही सब करके दे देते हैं आपका 10 रुपये के स्टैम्प पे। उसमें एक आपका होता है कि आप शपथ लेते हैं कि मैं ईमानदारी से जो मुझे नौकरी मिली है ये करूँगा और मतलब भारत के संविधान में जो भी है उसी का पालन करूँगा। और दूसरा एफिडेविट आपका होता है, आपका जो दूसरा शपथ पत्र होता है वो होता है संविधान के प्रति निष्ठा का प्रमाण, वो शपथ पत्र। तो उसमें आप क्या लिखते हैं, उसमें जो टाइप करवाएंगे आप, उसमें ये टाइप करवाना होता है कि भारत के संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ पत्र होता है वो, जिसमें आपको लिखा जा, मतलब आप अपना नाम लिखेंगे पहले, तो फिर लिखते हैं कि सत्यनिष्ठा से प्रतिष्ठान की मतलब सत्यनिष्ठा के प्रतिष्ठान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूँगा और भारत की प्रभुता, अखंडता, अक्षुण्णता रखूँगा। और मैं इस पद पर, मैं सहायक लेखाकार पद पर के रूप में अपने कर्तव्यों और मतलब दायित्वों का मतलब श्रद्धा और ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूँगा। यही सब चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। और जो दूसरा आपका शपथ पत्र होता है वो होता है, उसमें ये लिखा आता है कि मैं शपथनी, जो भी आपका नाम है, आयु है, आप कहाँ रहते हैं, सब कुछ, तो इस पते की निवासिनी हूँ या फिर आप हैं तो निवासी हैं। और लिखते हैं इसमें कि किसी प्रकार का मेरे द्वारा किसी राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में अगर कार्य किया गया तो उसका विवरण लिखिए। और अगर आप जॉब में नहीं हैं तो लिखिए कि मैंने कहीं भी कोई भी जॉब नहीं की है। और ये लिखिए कि आपकी शादी हुई है या नहीं, आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सब चीज़ें शपथ पत्र में लिखी जाती हैं। 2 शपथ पत्र आपको टाइप करवाने होते हैं और 10-10 रुपये की नोटरी पे। और आपको फ़ोटोज़ ले जानी होती हैं, बाकी जितने आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनकी फ़ोटोकॉपी ले जानी होती है। तो बाकी ये सब चीज़ें तैयार करके ले जानी होती हैं। तो मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी सारी चीज़ें तो रेडी करवा ली, लेकिन मुझे चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा था। तो 2 अधिकारियों से मैं कहाँ से करूँ, फिर भी मैं जैसे तैसे ऑफिस गई कि चलो देखेंगे क्या होता है। तो जब हम वहाँ ऑफिस के गेट पे पहुँचते हैं, गूगल मैप से ढूंढते ढूंढते ऑफिस, क्योंकि पता होता नहीं है कि कौन सा ऑफिस कहाँ है। जब आपका उस लेटर में लिख के आ जाता है तब आपको ढूंढना पड़ता है कि, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में कोई क्यों विज़िट करेगा, हम लोग तो बिल्कुल नहीं जाते हैं, हम क्या मतलब है किसी को जाने का। तो ढूंढ ढांढ के जैसे तैसे पहुँचे। जब गेट पे पहुँचे, आप यकीन नहीं करेंगे, लोग पहले से ही खड़े थे। उन लोगों को पता था कि हाँ किसी की नियुक्ति यहाँ हुई है, क्योंकि एक लेटर आंतरिक लेखा या आपका जो भी डिपार्टमेंट होगा जहाँ से जिसने आपको नियुक्ति दी होगी, वो जहाँ आपको नियुक्ति दे रहा है वहाँ एक लेटर भिजवा देता है पहले से ही। लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई आने वाला है जिसकी नियुक्ति सत्य हुई है। तो मैं भी जब गई तो गेट पे काफ़ी लोग खड़े थे ऑफिस के पहले से ही, और फिर कहने लगे मैडम वेलकम वेलकम। तो मैंने पूछा क्या हूँ, आप जानते हैं मुझे? तो उन्होंने कहा जी आपका नाम, वो नाम हम सब आपका जानते होते हैं, सब कुछ बोलना शुरू। तो बोले आपकी नई नियुक्ति हुई है ऑफिस में और हम सब आपको जानते हैं। तो मैंने कहा चलो ये तो बड़ी खुशी की बात, लेकिन वही मन में घबराहट हो रही थी एक साथ के सारे लोगों को देख के, ऑफिस को देख के, कि पहली बार ऑफिस देखा था कैसा होता है। तो जब ऑफिस के अंदर गए तो फिर मतलब उन लोगों ने कहा कि एक आपको लिखिए, क्योंकि जब आप नया ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो आपको अपना जो भी है वो देना पड़ता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट जितने आप ले गए होते हैं वो, प्लस उसके साथ साथ ये आपको लिखना पड़ता है योगदान आख्या, मतलब कि आज की डेट में मैं आपका ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसके लिए। तो वो चीज़ आपको रिटर्न में साइन करके देनी होती है कि ताकि आपकी उस दिन से सैलरी बनना स्टार्ट हो सके और रजिस्टर में आपका नाम चढ़ सके, साइन कर सके। योगदान आख्या देने के बाद आपका जो होता है रजिस्टर में नाम चढ़ जाता है और उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं। उसके बाद भी आपसे कहीं कहीं साइन करवाए जाते हैं। लेकिन मेरा क्या था, 2 चरित्र प्रमाण पत्र थे मेरे पास जहाँ साइन नहीं थे किसी अधिकारी के। तो मैंने कहा मेरे पास ये तो नहीं है अभी इस वक्त, मैं बाद में दे दूँगी। तो उन लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम खुद ही आप चलिए करवा देते हैं। तो भी जो भी बड़े अधिकारी थे आसपास के विभागों में, वहाँ पे लोग लेके गए और वहाँ से किसी भी अधिकारी से बस ये लिखवा दिया और साइन करवा दिया कि हाँ हम इनको जानते हैं और कर दीजिए। ये एक सीक्रेट बात है जो कोई आपको बताता नहीं है, ये आपको खुद करवा के, क्योंकि वो अधिकारी आप ही साइन करने का अधिकार रखता है जो आपको जानता हो। जो आपको जानता नहीं है वो क्यों साइन करेगा, लेकिन लोग फिर भी कर देते हैं विश्वास में। तो आप पहले से ही बनवा के रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आप ऐसे जान पहचान रखिए कि आपके पास 2-3 अधिकारी हों जो गेजेटेड हों, जो आपके उस टाइम साइन करने लायक हों और कर दें, ताकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी हो जाएँ। तो चलिए ये भी हो गया मेरा काम।
उसके बाद होता है जो भी आपके उस डिपार्टमेंट का हेड होता है, जैसे मेरे यहाँ डायरेक्टर थे, तो अब डायरेक्टर से मिलना होता है कि हाँ किसी ने नया ज्वाइनिंग लिया है तो आप मिलवाइए उनको। तो फिर वहाँ मुझे बुलाया गया मिलने के लिए, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से वेलकम किया, सब कुछ मिठाई वगैरह खिलाई और मतलब कहा कि हम मतलब आपका काफ़ी वेलकम करते हैं कि आपने हमारा विभाग ज्वाइन किया। हमारे विभाग को एक और कार्य भी मिला है जो कि कार्यकुशल और दक्ष है और जिसकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, जो चयनित होकर आया है। ये चीज़ वहाँ बहुत बड़ी मानी जाती है कि आप यूपी आयोग से चयनित होकर जो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग आप जानते होंगे मल्टी आश्रित कोटे या ऐसे ही होते हैं या फिर पुराने की भर्ती है, नया कोई होता ही नहीं है। नया अगर हैं भी 2-4 तो वही बाबू वगैरह जो नई वैकेंसीज आती है कनिष्ठ सहायक की, वो होते हैं। तो आप कनिष्ठ सहायक से काफ़ी ऊपर पोस्ट पे हैं तो आपकी वैल्यू तो ज़्यादा हुई ही, तो वैसे ही आपकी एक वैल्यूबल पोस्ट होती है। तो इसके बाद उनसे मिलने के बाद ये हुआ चलिए ठीक है, अब मुझे तो कुछ काम वाम पता था नहीं कि हाँ क्या काम करना है, क्या ऑफिस है। मैंने अपना चुपचाप आके सीट पे बैठ गई। अब उसके बाद मैं बैठी हूँ, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं काफ़ी लोग कि अरे चलो नई सहायक लेखाकार आई है, मैडम आई है, चलिए मिलते हैं। अब मैं किसी को ना जानती हूँ ना पहचानती हूँ, थोड़ा अजीब लगता है। मतलब आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी, मतलब मुझे आ रही थी, आपको पता नहीं कैसी आएगी, कि हाँ जैसे कोई नई शादी के बाद दुल्हन आती है ना, तो लोग पूरे इकट्ठे हो जाते हैं, अरे अरे उनके यहाँ बहू आई है, चलो देखने चलते हैं। उस टाइप का थोड़ा अंदर से हेजिटेशन हो रहा था कि यार कहाँ फंस गई। फिर उसके बाद मैं 2-3 घंटे तक रही होंगी। फर्स्ट डे था ऑफिस का, तो उन लोगों ने बोला कि आप परेशान हो गई होंगी, आज पहला दिन है, आप कल से आइएगा टाइम से, 9:30 से 6 का टाइम है और सैटरडे संडे ऑफ रहता है। फिर मैं भी कहा चलो जान छुट्टी यहाँ से। फिर काफ़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि आप किसी को जब वहाँ जानते भी नहीं हो, लोग आके ऐसे बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? काम भी आपके पास कुछ नहीं था, काम क्या करोगे, कुछ होना भी तो चाहिए। उसके बाद फिर मैं अपना घर चली गई। देन नेक्स्ट डे जब गई तब वहाँ मुझे अपना काम वगैरह अलॉट किया गया। और ट्रस्ट मी गाइस, जब फर्स्ट डे मैं ऑफिस से वापस अपने घर आई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि पहली बार ज़िंदगी में ऑफिस गई थी। वहाँ का माहौल ऐसा था, मतलब किसको अच्छा लगता है अजनबियों के बीच जाके बैठ जाना, ना आप जानते हो ना पहचानते, जैसा आपको फर्स्ट डे स्कूल में लगा होगा, बिल्कुल वैसा ही। जहाँ स्कूल में आप किसी ना बच्चे को जानते हो, ना टीचर को जानते हो, ना कोई आपका दोस्त है, ना कोई है, सब लोग आपस में तो दोस्ती वाली बातें कर रहे हैं, आप किससे करोगे, चुपचाप बैठे हो आप एक कोने में। बस वही फीलिंग आ रही थी मुझे। तो ऐसा था मेरा ऑफिस का फर्स्ट डे। और फिर आगे मैं नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस गई तब मुझे काम वगैरह अलॉट किया गया, थोड़ा काम वगैरह बताया गया कि ये चीज़ें होती हैं, लोगों ने थोड़ी हेल्प कर करके सिखाना स्टार्ट किया काम। तो जब आप काम करने लगते हो, धीरे धीरे आपकी सबसे दोस्ती होने लगती है, तब आपको धीरे धीरे एडजस्ट होने में समय लगता है, लेकिन फिर बाद में ऑफिस में अच्छा लगना लगता है, मतलब आप अच्छे से सेट हो जाते हो और आपको अच्छा लगने लगेगा ऑफिस। लेकिन फर्स्ट डे मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया ऑफिस में, जैसा होना चाहिए था। तो उसका कारण भी यही था क्योंकि अकेली सहायक लेखाकार भेजी गई थी। अगर मेरे साथ मेरे ही बैच के 2-4 बच्चे और होते तो हो सकता था थोड़ा, हाँ ये होता कि हम जैसे साथ के होते हैं ना, कि एक ही जगह से चयनित होके आए हैं, अपने साथ के हैं, तो थोड़ा सा एक दूसरे के बारे में जानने को मिलता है, बातें होती हैं, एक एज के होते हैं। लेकिन वहाँ या तो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हो रहे हैं लोग, या तो बहुत ही ज़्यादा दूसरे टाइप के हैं। जो लेडीज़ें भी थोड़ी मम्मी लोगों की टाइप की थी, किससे आप क्या बात करो, चुपचाप बैठे रहो बस। तो इसलिए मुझे तो मतलब ऑफिस में पहले दिन जैसे तैसे मेरा कट गया। और फिर नेक्स्ट डे से धीरे धीरे मैंने अपने काम पे जोर पकड़ लिया। और लेकिन सबसे बड़ी बात ऑफिस में यही होती है कि थोड़ा आपको सम्मान मिलता है, क्योंकि आप यूपी से चयनित होते जाते हो। हर कोई यही कहता था कि देखिए मैडम आई हैं, वहाँ से चयनित होकर आई हैं, कमीशन से आई हैं, इनके पास O लेवल है। और मतलब O लेवल वहाँ पे इतनी बड़ी डिग्री मानी जाती है कि जैसे कि क्या है हमारे पास। जैसे आप लोग सोचते हो ना कि अरे O लेवल ही तो है, वो सिर्फ O लेवल आपके घर का होगा। वहाँ जाके देखिए लोग कैसे पूछते हैं कि O लेवल, जैसे कितनी बड़ी बात है कि हम तो O लेवल हैं। और इवन जब आपका किसी से झगड़ा भी हो जाएगा ऑफिस में, तो लोग तो यही कहेंगे, अरे आप तो O लेवल हैं, आपको ये नहीं आता। ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक आपको अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ये जॉब मिल सके और आप अच्छे से जॉब में जा सकें और अच्छा बेनिफिट ले सकें सरकार का जो आपके लिए है। तो चलिए, ये थी मेरी कहानी और आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर नहीं भी लगी होगी तो क्या कर सकते हैं। और मेरे इस पे पिछले वीडियो पे एक कमेंट आया था जिसका मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि मैं उसमें रिटर्न में क्या लिखूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है।
एक किसी बंदे ने मुझसे कहा है कि आपकी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं है, या कुछ ऐसे करके कमेंट है कि आवाज़ को थोड़ा वो कर लीजिए। तो मैं आपसे बताना चाहूँगी भैया, मैं कोई लता मंगेशकर नहीं हूँ, और वो अब नहीं रही, स्वर्गवासी हो चुकी है। मैं उनको लेके कहाँ से आऊँ कि मैं उनसे अपने वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग करवाऊँ। मेरी जो आवाज़ है वो मेरी ओरिजिनल है और ओरिजिनल ही रहेगी, ठीक है। और जो भी मेरे पास अभी गैजेट्स हैं मैं उन्हीं का यूज़ करके वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे परफेक्टली नहीं आता वीडियो बनाना। इसलिए जैसे तैसे मैं बना रही हूँ ताकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, ताकि कल को जब आप मेरी जगह पे हो मुझे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़े, आप लोगों को ना करना पड़े। आपके पास एक हेल्पर और एक गाइडर की तरह मैं आपके लिए काम कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे उसी नज़रिए से लीजिए। जैसे आप स्कूल में जाते थे, आपकी टीचर होती थी, आपको कुछ चीज़ें अच्छी बता देती थी जो आपके काम आती थी, बस मुझे आप उसी तरीके से लीजिए। ना कि मैं कोई यूट्यूबर हूँ और ना ही मैं कोई सिंगर हूँ कि मेरी आवाज़ अच्छी होगी या फिर मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना के दे पाऊँगी परफेक्टली। जो भी जैसे भी कर पा रही हूँ, बहुत मुश्किल से समय निकाल के कर रही हूँ। मेरा ऑफिस घर मैं दोनों मैनेज कर रही हूँ, उसके बावजूद मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोग अगर मुझे डीमोटिवेट कर देंगे तो शायद मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगी। और मैं, क्योंकि मेरा इसमें कोई लाभ नहीं है, लाभ आप ले रहे हैं मेरे एक्सपीरियंस से, मुझे आपसे कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। और रही बात यूट्यूब पे, आप कह रहे हैं कि टेलीग्राम पे चैनल बना दीजिए तैयारी के लिए, तो मैं तैयारी के लिए चैनल नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि मेरे पास भी बहुत काम है। और तैयारी करने के लिए अच्छे से माइंडसेट होना चाहिए, अच्छे से सब कुछ। ये वीडियो बनाने में आपको लगता है कि हलवा है, आप एक बार करके देखिए, आपको समझ आएगा। काफ़ी टाइम जाता है इसमें। कई कई बार है कि बीच में किसी ने काम बोल दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो वीडियो वहीं पे पॉज करके दोबारा से मतलब पूरी रिकॉर्डिंग फिर से करो, फिर से पॉइंट्स भूल जाती हूँ कि कोई पॉइंट आपसे छूट ना जाए। ये सब चीज़ें होती हैं। अब मैं टेलीग्राम पे, आप सोच रहे हो कि आपके मतलब पढ़ाने का, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं भैया खान सर को फॉलो करती हूँ, जीएस रिसर्च सेंटर पटना वाले जो खान सर हैं, वही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सारे टॉपिक बड़े अच्छे से कवर करा देते हैं। तो अगर आप मतलब तैयारी करना नहीं चाहते हो तो आप प्रॉपर चॉइस करिए। जीएस वगैरह का है, पार्ट कवर करा लेंगे। और आपकी जो कॉमर्स की चीज़ें हैं वो आप 11th ट्वेल्थ की बुक्स, और आपकी जो बीकॉम में बुक्स वगैरह थी उनसे थोड़ा थोड़ा कॉपी कर लीजिए, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। बाकी रीजनिंग और मैथ्स जो होती है आपकी शॉर्ट की सारी, वो तो आपके जहाँ ट्यूशन वगैरह लगती होगी, नहीं भी की होगी तो ऑनलाइन आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छे ट्रिक्स पढ़ाते हैं, आप वहाँ से कर लीजिए। मैंने भी इसी तरीके से तैयारी की थी, आप भी कर लीजिए। बाकी जो भी मुझे जानकारी में है, 2 से 2.5 साल का मेरा जॉब है, जो भी मेरा जॉब एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। और इन केस अगर आपकी जॉब लगती भी है, उसके बाद आपको जो जो परेशानियाँ आएंगी, क्योंकि जॉब लगने के बाद भी बहुत परेशानियाँ आती हैं। आपको लगता है ना कि अभी तो जॉब नहीं मिली, कैसे मिलेगी कैसे मिलेगी, जब अगर मिल जाती है उसके बाद भी आपको ऐसा मत सोचिए कि ऑफिस में सब बैठे रहो और काम करो, सैलरी और चले आओ। लोग जीना आराम करते हैं ऑफिस में भी, उनसे आपको कैसे निपटना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो उस टाइम भी आपको मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, अगर कोई और ना मिला, क्योंकि वहाँ भी आपको मिसगाइड करने वाले और बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत मिलेंगे। तो इसीलिए जो भी मैं अपने चैनल पे कर रही हूँ प्लीज़ अप्रिशिएट करिए, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए कर रही हूँ। बाकी अगर आपको वॉइस अच्छी सुनी है तो आप लता मंगेशकर के गाने सुनिए, श्रेया घोषाल के गाने सुनिए, मेरा क्या जाता है, ठीक है। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो, वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि हर एक बच्चे तक ये चैनल और इसकी वीडियोस पहुंच सकें जिसको इसकी ज़रूरत है सच में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका कमेंट रहा हो नीचे कमेंट कर लीजिए। टॉपिक मैं कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे, जो भी आप लोगों द्वारा पूछे जा रहे हैं हर एक टॉपिक कवर होगा। जो भी आप नेक्स्ट वीडियो में आप क्या जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।